तो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग की हिंदी की क्लास जो यूपी टेट सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट और यूपी पुलिस के लिए क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। ये क्लासेस आप लोगों को पर डे प्रोवाइड की जाती हैं शाम 4 बजे, तो आप कभी भी देखना ना भूलें। शाम 4 बजे हिंदी अगर आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है तो कभी भी आप लोग इस क्लास को मिस मत किया करिए, ठीक है। आप लोगों के लिए ही क्लास बनाई जाती है पर डे, ठीक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा सीधा फोकस सिर्फ प्रत्येक क्लास को आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन देखिए 31 क्या कर रहा है। कह रहा है कि चूहा बिल्ली से चूहा बिल से, ठीक है, चूहा बिल से बाहर निकला। मतलब जहाँ भी अलगाव की स्थिति होती है, कहीं भी अलगाव, चूहा क्या कर रहा, बिल से अलग हो रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बिल से अलग होना। जैसे मान लीजिए चूहा, ये रही बिल आपकी, ठीक, ये रहा चूहा, ठीक है, ये इससे क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, चूहा यहाँ पर आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं, बिल से चूहा क्या कर रहा है, अलग हो रहा है। तो जहाँ भी अलगाव की स्थिति होती है वहाँ हमेशा कौन सा कारक होता है, आपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो पत्ते थे पहले पेड़ से लगे हुए थे, लेकिन उससे क्या हुए, गिर के नीचे आ गए, तो अलगाव की स्थिति हो गई, ठीक है। जहाँ भी अलगाव की स्थिति होगी वहाँ हमेशा कौन सा कारक होता है, आपादान कारक होता है। इसका जो कर्ण कारक का चिन्ह होता है वह साधन के रूप में यूज किया जाता है, से के द्वारा में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे बस के द्वारा क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कर्ण कारक का, ठीक है। संप्रदान के लिए, किसी को दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक का। संबंध जो होता है काकी के, रारी रे, नानी ने, इसका क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। अधिकरण जो हमारे कारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं संबोधन को लेकर के, ठीक। उस तरह से 7 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने में, संबंध काकी के, रारी रे संबंध हो गया, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे वो अरे हो, ठीक। सारी चीज़ें आपको A to Z क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आप बताएंगे। 32 देखिए क्या करा है, 32 करा कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो अति, इसको क्या लिखेंगे आप, अति प्लस आचार, ठीक है, अति प्लस, इसमें संधि भी पूछ सकता, अति प्लस आचार, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा उपसर्ग हुआ, ठीक है, उपसर्ग, ठीक। ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। और इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द हमारा क्या हो गया, मूल शब्द जो हो गया वो हमारा आचार हो गया, ठीक है। मूल शब्द हमारा क्या हो गया, ए हो गया। इसमें कौन सी संधि है, तो इसका ई, मैं यहाँ संधि भी बता रहा हूँ, ई प्लस आ मिल के क्या हो रहा है, यह हो जा रहा है, ठीक है। और जो इसका ए वाला अक्षर है, त है, ये आधा हो जाता है, या किस संधि में होता है, तो यण संधि में होता है, ठीक है, यण संधि में होता है। और उपसर्ग जो लगते हैं वो क्या, शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो इस तरह से अति हमारा क्या इसमें उपसर्ग है, तो सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें A to Z आपको समझा सकूँ और समझाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे, बताइए 33 क्या करा, देखिए करा कि बलग विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लीबे को काल रचना पसारी है। मतलब इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना। तो आप देखो, जानव मानव ये शब्द कहाँ आते हैं, देखो यहाँ मानव शब्द आया, तो ये किस में होता है, तो यह हमेशा किस में होता है, उत्प्रेक्षा में होता है। किस में होता है, उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, ठीक है। जनहूँ मनहूँ मानव जानो ये सब किस में आते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो एक तो आपको मिल गया, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कहीं दिया है, नहीं इसमें दिया है, नहीं इसमें दिया है, नहीं इसमें दिया है, तो बचा, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी पार्ट तो बिल्कुल राइट होगा, ये तो 100% है। लेकिन अनुप्रास अलंकार देखिए, इसमें ब शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही, ब यहाँ भी आ रहा है, ब यहाँ भी आ रहा है। एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए करा, रसों को उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। जो हमारे रस होते हैं उनको उदित और उदीप्त करने वाली जो सामग्री क्या कहलाती है, विभाव कहलाती है, अस्थाई भाव कहलाती है,
अनुभाव कहलाती या संचारी भाव कहलाती। तो आप इसको बताएंगे तो यह हमारी क्या कहलाती है, विभाव कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, विभाव। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रसों की जो संख्या है वह कितनी है, 9 है। ठीक है, रस की संख्या कितनी है, 9 है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। इन्होंने शांत रस जो हमारा होता है इसको रस की संज्ञा नहीं दिए थे। ठीक है, रस की संज्ञा नहीं दिए थे। ठीक, और रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के अंग जो होते हैं वह 4 होते हैं, जो आपके सामने लिखे गए, विभाव, अस्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो सारी चीज़ें मैं यहीं से डिटेल से सब कुछ बता दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ को शेयर किया करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करिए, सपोर्ट किया करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। 35 कह रहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जह सुमति तह संपत्ति नाना, जह कुमति तह विपत्ति निदाना। पद में रस कौन सा है। जहाँ मतलब संपत्ति है, जहाँ सुमति है वहाँ क्या है, संपत्ति है। जहाँ कुमति है मतलब अच्छे विचार वाले नहीं है, वहाँ हमेशा क्या रहती है, विपत्ति रहती है। ठीक है, इस पद में कौन सा अलंकार है इसको बताना आपको 35 का। तो 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। यहाँ शांत रस है, शांत रस है। अभी मैंने शांत रस को बताया था। ठीक है, शांत रस को भरत मुनि ने रस की संज्ञा नहीं दी थी। ठीक, तो डी पार्ट हमारा इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रसों के बारे में मैंने डिटेल से बताया था इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। ठीक, शुद्ध वाक्य हैं, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 36 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। सबसे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 37। ठीक, 37 बता दीजिए। 37 में महोत्सव में का संधि विच्छेद करना है। तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। ठीक है, तो इसमें का अ और ऊ मिल के क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। ठीक है, ओ हो जा रहा है। तो यह किस संधि में होता है बताइए, महोत्सव हो जा रहा है। क्या हो रहा है, महोत्सव। तो महा प्लस उत्सव, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते ही हैं, ए पार्ट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, गुण स्वर संधि है। ठीक, गुण स्वर संधि, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, याद रहेगा ना, बिल्कुल। तो संधि की कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक हमारी स्वर हो गई, स्वर, एक कौन सी हो गई, व्यंजन हो गई, एक व्यंजन, और एक बच्ची कौन सी, विसर्ग। ठीक, विसर्ग। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। सारी चीज़ें आपको इसी क्लास में देखने को मिल जाएंगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चौमासा में, चौमासा मतलब 4 मास, 4 माह या मास, 4 माह, माह का समूह, 4 माह का समूह। जहाँ भी पहला शब्द क्या हो, संख्यावाची हो, क्या हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, द्विगु अलंकार होता है। कौन सा होता है, द्विगु अलंकार, सॉरी द्विगु समास होता है। अलंकार बोल रहे थे, समास होता है। ठीक, याद रखना। कर्मधारय में विशेष और विशेषण की बात की थी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे सीताराम, सीता और राम। तत्पुरुष में उत्तर प्रदेश में प्रधान होता है, जैसे राजा पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। याद रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। यह हमारा जो अधिगम पेडागोजी से है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान। अगर आपको भाषा जानना है तो रसायनों का क्या करेंगे आप ज्ञान लेकर के। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। अगर आपको भाषा जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना ही चाहिए, सुंदर लेख आना ही चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आपके रसायनों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से भाषा शिक्षक के लिए रसायनों का ज्ञान जरूरी नहीं है। तो नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव में देते हैं, तो डी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 40। ठीक है, चलिए समा क्वेश्चन बताइए। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। जो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, चित्र देख करके
मॉडल दे करके, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके, मतलब आप गद्य शिक्षण में जो काठिन्य निवारण कैसे करते हैं, उपर्युक्त में से या सभी। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगर कोई गद्य दिया जा रहा है तो उसमें आपको चित्र दिखा करके आपको उसके काठिन्य का निवारण किया जाता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके भी किया जा सकता है, मॉडल को दिखा करके भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये हमारे अधिगम के हैं 5 क्वेश्चन, इनको कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो कविता होती है, जो प्राइमरी लेवल पर कोई कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, किसके लिए, जिससे छात्र सरलता से समझ सकें, जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। जो कविताएं छात्रों के सृजनशीलता को बढ़ाने में बिल्कुल सही है, लेकिन हमको नेगेटिव देना है तो ये तो होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, सी पार्ट। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बता दीजिए। हिंदी भाषा में साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं हरदेव बिहारी जी। कौन है, हरदेव बिहारी जी। बस इतना याद रखना आप लोगों को। चलिए आगे आते हैं। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, श्रवण करना सीखते हैं, या लिखना सीखते हैं। तो लिखना तो सबसे अंत में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं बताइए, 43। सबसे पहले आप सुनते हैं किसी चीज़ को, फिर क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं, बोल करके क्या करते हैं, पढ़ना सीखते हैं, पढ़ करके फिर क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं। इस तरह का जो हमारा क्या होता है, भाषा सीखने का क्रम होता है। ठीक है, चलिए 44 भी बता दीजिए। लेखन से संबंधित नहीं है, बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण और लेखनी पकड़ने का ढंग, या फिर जो है क्या, आँखों से कागज़ की दूरी। लेखन से संबंधित नहीं, लिखने से संबंधित नहीं। 44 का, तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण करना क्या, पढ़ने से संबंधित आ जाएगा। ठीक है, शुद्ध उच्चारण तो पढ़ने में ही किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 बताइए। यह लकुटी अरु कमरिया पर राज त्यों पुर को ताज डारो किस पंक्ति का है। बताइए किस पंक्ति का है, बताइए यह पंक्ति किसके द्वारा दी गई थी, बताइए फटाफट। 45 बताइए। तो यह पंक्ति जो रस खान जी की है। ठीक है, रस खान एक क्या थे, हमारे कवि थे। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को क्या करना, मैच करना है, असंगत पूछना। कौन सा असंगत, असंगत का मतलब कौन मैच नहीं करा। वरदान किसकी है, बताइए आप। वरदान जो हमारी है, वरदान यह जो रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं से, बिल्कुल सही। सेवा सदन किससे, सेवा सदन जो गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर आधारित है। ठीक, और प्रेमाश्रय जो हमारी थी, यह कृषक जीवन की समस्याओं पर आधारित है, कृषक जीवन की समस्या पर आधारित है। या फिर जो कायाकल्प है, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर है। तो हमारी जो प्रेमाश्रय है, या कृषक के जीवन पर आधारित ना होकर के, या प्रेम पर आधारित एक क्या है, समस्या है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, क्योंकि हमसे असंगत पूछा था तो असंगत हमारा यही है, प्रेमाश्रय। तो इसका राइट आंसर 46 का क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलें आगे, चलिए आ जाइए। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है। जो आचरण की सभ्यता एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, या सरदार पूर्ण सिंह, या महावीर द्विवेदी जी, या बालकृष्ण भट्ट जी। बताइए 47 का, तो 47 का राइट आंसर सरदार पूर्ण सिंह हमारे इसके क्या हैं, रचनाकार हैं आचरण की सभ्यता के। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 भी बता दीजिए। विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है। विरासत पुरखों की जो संपत्ति होती है, जो हमें विरासत में मिलती है, उसी को कहते हैं, पुरखों से प्राप्त जो संपत्ति होती है उसी को विरासत कहते हैं। प्राकृतिक से प्राप्त नहीं, मित्र से कोई विरासत तो नहीं प्राप्त होगी, मूल्य दे करके खरीदा गया ये भी नहीं होगा। तो जो हमें पुरखों से प्राप्त होती है, यही हमारी क्या कहलाती है, विरासत कहलाती है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, 49 बताइए। निर्बल का विलोम होता है, निर्बल कोई व्यक्ति क्या है, निर्बल है, तो निर्बल का विलोम क्या होता है, हमेशा सबल होता है। क्या होता है, सबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। यहाँ से आपको थोड़ा आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी शब्द का प्रथम मौलिक उपन्यास किसने माना था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तितली को, परीक्षा गुरु को, या नूतन ब्रह्मचारी को, या त्यागपत्र को। बताइए ए बी सी या डी, फटाफट बताइए। मैं देख रहा हूँ कितने लोग बता रहे हैं और कितने लोग नहीं। तो परीक्षा गुरु हमारा क्या, पहला उपन्यास। याद रखिएगा 100% कई एग्जाम में यूपी पीसीएस तक पूछा हुआ है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
आर ओ में भी पूछा गया है, ARO और RO में भी पूछा गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 51, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है? जो हमारी तद्भव पत्रिका एक तरह की है, यह दिल्ली से, जबलपुर से, बनारस से या लखनऊ से, कहाँ से प्रकाशित की जाती है? फटाफट बताइए आप लोग। तो ये हमारी लखनऊ से, याद रखेंगे, त से तद्भव, ल से लखनऊ, लखनऊ से प्रकाशित तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित की जाती है, ठीक। 52 भी बता दीजिए, कटहरा शब्द का तत्सम क्या होगा? कटहरा, कटहरा, कटहरा शब्द का कटफल होगा, काष्ठगृह होगा, या कड़वा होगा, या कटहल होगा? तो 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सी, काष्ठगृह होगा। क्या? कटहरा शब्द का जो है तत्सम होगा या क्या? काष्ठगृह होगा, ठीक। क्या होगा? काष्ठगृह होगा, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। कौन सा बताएं आप? 52 ने, 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, बिल्कुल सही। 53 बताइए, क्वेश्चन नंबर 53, तद्भव शब्द हैं क्या है? इसमें तद्भव शब्द क्या है? मैंने बताया था जिसमें ए वाले र होते हैं या फिर ए वाला र होता है, कौन सा? जिसमें संयुक्त शब्द ए त्र जहाँ आता है, ए भी हमारा हमेशा जहाँ भी त्र आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जो हमारा क्या आता है, ए भी हमारा तत्सम में ही आता है, ठीक है, तत्सम में ही आता है, ठीक। और ये जो अंक की बिंदी होती है जहाँ भी, और चंद्र वाली बिंदी, ये हमेशा तद्भव में आती है, ठीक। कुछ मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। और जो ये उड़ंतु आ रहा होता है, जैसे कर्म, कर्म जैसे हो गया, तो ये वाला र जहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ भी हमेशा कौन सा होगा? वो भी हमारा क्या होगा? क्या होगा? वो भी हमारा क्या होगा? आप लोग बताएं, फटाफट बताइए क्या होगा? वहाँ भी हमारा क्या होगा? ये वो भी हमारा क्या होगा? तत्सम ही होगा, ठीक है। क्या? तत्सम ही होगा। और अब चंद्र, चंद्र जहाँ ये वाला र मिलेगा, ये वाला र, वहाँ भी हमारा क्या होगा? तत्सम ही होगा। ये सारी क्या थी? ट्रिक थी, ठीक। क्या थी? ट्रिक थी कुछ चीज़ों को याद करने की। तो बताइए 53, तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट क्या आ जाएगा? अंधेरा, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा, ठीक। अंधेरा हमारा क्या आ जाएगा? तद्भव, ठीक है, तद्भव। बाकी सभी हमारे क्या है? तत्सम है। चलिए 54 बताइए, 54 क्या करा? आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, आँख एक नहीं है, कजरौटा 10-10 लगे हैं। आँख में काजल लगाना लाइलाज बीमारी, आँख की देखभाल करना व्यर्थ आडंबर, क्या कहलाएगा? व्यर्थ आडंबर। 54 का राइट आंसर ए पार्ट, बिल्कुल व्यर्थ आडंबर, ठीक। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक। चलिए बताइए, बता दीजिए आप लोग। 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें? निम्न में से पुल्लिंग शब्द अच्छा और अच्छी लगा करके हम लोग, या फिर किसी वाक्य को बना करके ही हम लोग क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। तो बताइए, अच्छा और अच्छी रात, रात बहुत अच्छी है, तो अच्छी क्या है? रात क्या है? स्त्रीलिंग है। अच्छी, राम अच्छी गीत गाता है, अच्छी गीत गाता है, अच्छी गीत गाता है, अच्छी गीत, ठीक। अच्छा गीत, गीत तो होता ही, अच्छा गीत, अच्छी गीत, मेरी गीत, मेरा गीत, अच्छी बात, अच्छी बात। बताइए इसमें आप लोग कौन सा राइट होगा? 55 का बताइए। तो इसमें क्या होगा? अच्छा गीत गाता है, ये हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। चलिए 56 बता दीजिए। कह रहा कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें से भाववाचक संज्ञा है, इसमें कौन सी है? मित्रता हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मित्रता करना क्या है? भाववाचक संज्ञा। बाकी तो हमारी क्या? राम हो गया, सुरेश हो गया, एक तरह का नाम है, ठीक। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 57 बताइए। 57 क्या करा कि कह रहा मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? मेरा घर इसी शहर में है, तो मेरा क्या है? सर्वनाम है, क्या है? एक तरह का है सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मेरा में सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 57 का राइट आंसर बी आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। ये थोड़ा सा ब्लर है, वैसे मेरे ख्याल से विजुअल होगा, तो अगर आप विजुअल है तो बता सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो हम लोग इसको, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, मतलब पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, इसमें किस तरह का वाक्य है? जहाँ की लगा रहता है, एक की जहाँ भी आ जाए वह हमेशा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रयोग के आधार पर एक सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ठीक। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, A to Z। 58 का क्या आ जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ किए गए उपकार को जो मानता है, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, तो इसका डी आ जाएगा। जो ना मानता है उसको कृतज्ञ मानते हैं। क्या? किए गए उपकार को ना मानने वाले कृतज्ञ बोलते हैं, और किए गए उपकार को मानने वाले कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, श्रृंगार, श्रृंगार शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, ठीक। ये हमारा श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो किस में लिखा हुआ है?
ये भी गलत है, और कौन सा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा। बहुत आराम से आप लोगों को 30 क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक। तो आप बताएंगे आपके कितने सही हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और हमारी क्लास जो 4 बजे आपको पर डे देखने को मिलती है, और 9 बजे हमारी क्या ईवीएस की आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी क्लास को आप छोड़ा मत करिए। सुबह 9 बजे जो हमारी क्या सीडीपी, 12 बजे जो मैथ, फिर उसके बाद जो 7 बजे आपको जीके जीएस पुलिस के लिए जो है सभी क्लासेस कंटिन्यू कर दी गई हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।